जय श्री कृष्णा। सिंह राशि वालों के लिए जो समय है ये अब थोड़ा सा राहत भरा आया है। धीरे धीरे चीजें और भी सॉर्ट आउट होंगी। वर्तमान में ही अगर हम बात करें इस आने वाले सप्ताह की, यानी कि 24 अगस्त से 30 अगस्त तक, इवन 31 अगस्त को भी देख लेते हैं इसको, तो आप लोगों के लिए शुरुआत का जो समय है ये ठीक है। पंचम और 12वें भाव के जो स्वामी है यानी गुरु और चंद्रमा राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो विशेषतः आपके संतान पक्ष से कहूँ या आप स्वयं अगर विद्यार्थी है तो पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाने की योजनाएं बन रही होंगी, कॉलेज वगैरह फाइंड आउट कर रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रयास कर लीजिए, काम आप लोगों को जरूर से बनता हुआ दिखाई देता है, ये शुभ संकेत दिखाई दे रहा है। अगर देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम बुरे भावों को देख करके डर जाएं तो ठीक नहीं है, उनका हमारे लिए क्या उपयोग हो सकता है उस अनुसार सोचना चाहिए। तो सोमवार का दिन तो आप लोगों के लिए इस तरह से ठीक जाएगा। उसके बाद में चंद्रमा पहुंचेंगे कहाँ पे, छठे भाव में, और गुरु पहुंच जाएंगे 12वें भाव में। गुरु और चंद्रमा की आमने सामने सम सप्तक ये युति बनी रहेगी। तो यहाँ से आप लोगों को मैं कहूंगा यात्राएं तो है ही है, लेकिन साथ में कुछ चीजों का विशेषतः ध्यान रखना है आप लोगों को। कुछ सीक्रेट्स, कुछ पर्सनल बातें रिवील नहीं करनी है। जो लोग आपको लगता है कि यार ये मेरे हित में नहीं है, या किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत भी आपको शंका या संशय है, तो जरूर से उनसे दूर रहिएगा। और किसी की लोन वगैरह की फाइल अगर लगा रखी है तो समय पे बिल्कुल काम आगे बढ़ सकता है, क्योंकि छठे भाव के अंदर चंद्रमा जाएंगे, आमने समसप्तक होंगे, तो स्थायी परिसंपत्ति वगैरह भी निर्मित तो होती है ऐसे समय पे। खास करके एक और बात, जो ऑफिस वगैरह के अंदर काम करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी ये समय जो रहेगा थोड़ा खुश मिजाजी का रहेगा, लेकिन जो है जरा जरा सी बातों पे इरिटेशन होने की संभावना पूरी पूरी दिखाई देती है। कि वैसे भी मंथ एंड है, टारगेट को लेकर के स्ट्रेस रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। और छोटे छोटे एरर करने से बचेगा, नहीं तो वो डिस्टेंस जो है आपकी काम करने की उसको बढ़ा सकता है। ये मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था कि काम का जो ड्यूरेशन है, टाइम लाइन है, उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखा कीजिए, है ना। और वो इस समय पे काम जरूर से आएंगी जिन लोगों ने बात मानी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार शनिवार का दिन आएगा, यहाँ पे राहु के साथ में चंद्रमा मिलेंगे, सप्तम भाव में ग्रहण योग बनाते हैं केंद्र के अंदर। इस समय पे व्यापार करने वाले जो हमारे चाहे छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, साझेदार हैं, सोलो है, उन लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। किसी पार्टनर के साथ ना तो ऐड होना है, ना ही अपने आप को किसी के साथ में इन्वॉल्व करके कोई आगे काम करना है। थोड़ा बहुत धंधा मंदा ऊपर नीचे होता रहे तो कुछ चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से भी बचिएगा। कई बार ऐसा होता है कि यार यहाँ से काम नहीं हो रहा था तो चलो यहाँ से कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, खास करके शुक्रवार और शनिवार के दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा बढ़ेंगे तो पहुंचेंगे, शनि के साथ मिलेंगे 8वें भाव के अंदर, यहाँ पे विष योग बनता है। तो ये तो सिर्फ साधकों के लिए अच्छा दिन मैं बता सकता हूँ, जो थोड़े से मेडिटेशन वगैरह करते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है या धर्म पूजा पाठ में है तो ही ठीक है। यात्राएं भी हमको यहाँ पे दिखाती हैं, यात्राएं थोड़ी आपको परेशान भी कर सकती हैं, कष्टदायी थोड़ी सी रह सकती हैं, तो थोड़ा सा बच के। एक और बात, ऐसे समय पे स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखना है आप लोगों को। और बात, इस पूरे सप्ताह के दौरान अंतिम समय के अंदर नवमांश चक्रों में भी बहुत परिवर्तन है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से ना तो इसको कोई कैलकुलेट करता है, ना ही लोग समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सार में बात बता देता हूँ। आप लोगों के लिए त्रिकोण के अंदर नवमांश चक्र में गुरु और शनि की युति बनेगी, तो चीजें थोड़ी सी अजीब तरीके से आप लोगों के सामने आएंगी। पहले तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो गया है, देन उसके बाद में चीजें में स्थायित्व की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। एक और बात, जो हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं या जिनके भी घर परिवार के अंदर थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, खास करके अपनी पर्सनल लाइफ में स्पाउस को लेकर के, तो अभी खास करके सप्ताह के आखिरी दिनों के अंदर शांति बना के रखिएगा। छोटे छोटे ग्रह क्लेश जो है बहुत सारी चिंताएं दे देते हैं। कई बार होता भी ऐसा है कि आदमी बाहर का जो स्ट्रेस है घर में लाके डाल देता है, और कई बार क्या, मैंने तो देखा है अक्सर ये लोग गलती करते हैं,